रात के ठीक 2 बज रहे थे। मुंबई की चमचमाती सड़कें, जो दिन में ट्रैफिक की धड़कनों से भारी रहती, अब पूरी तरह खामोश थी। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जो शहर की नियॉन लाइट्स को धुंधला बना रही थी। लेकिन शहर के बीचों बीच वर्सोवा इलाके में बने मेहरा मेंशन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो इस शांत रात को हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक हवेली के अंदर से एक चीख गूंजी, लंबी, दर्द भरी, दिल दहला देने वाली। वो चीख जैसे दीवारों से टकराकर और तेज हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि हवेली के बाहर खड़े पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गईं। कुछ ही मिनटों में पुलिस की सायरन वाली जीप हवेली के भव्य लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। ईसीपी राकेश शर्मा, एक अनुभवी अधिकारी जिसकी आंखें हमेशा संदेश से भरी रहती, कार से उतरे। उनके साथ 2 कांस्टेबल थे जिनके चेहरे पर रात की ड्यूटी की थकान साफ झलक रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे कोई जानबूझकर दुनिया को बाहर रखना चाहता हो। जब पुलिस ने उसे तोड़ा, लोहे की रॉड से जोरदार धक्के मारकर तो लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। दीवारों पर लगे महंगे पेंटिंग्स टेढ़े हो चुके थे। फर्श पर टूटी हुई क्रिस्टल की फूलदानें बिखरी पड़ी थी। एक एंटीक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे गुस्से में फेंक दिया हो। और बीचों बीच सफेद संगमरमर के फर्श पर लाल खून का एक बड़ा पूल फैला हुआ था। उस पूल के बीचों बीच लेटी थी रिया मेहरा, मुंबई की मशहूर बिजनेसवुमन, मेहरा ग्रुप की CEO और अर्जुन मेहरा की पत्नी। रिया का चेहरा शांत था, जैसे वो किसी गहरी शांतिपूर्ण नींद में सो रही हो। उसके होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें खुली हुई थीं, बड़ी काली आंखें जो अब भी जैसे कोई अनकही कहानी बयां कर रही थी। उसके सफेद सिल्क नाइट गाउन पर खून के छींटे पड़े थे और उसके गले में एक गहरा घाव था जहां से खून अभी भी रिस रहा था। दीवार पर बिस्तर के ठीक ऊपर किसी ने खून से ही लिखा था कि वो लौट आया है। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। एसीपी राकेश ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए धीमे स्वर में कहा, कौन लौट आया है और क्यों? ये मैसेज किसके लिए है? उनकी टीम ने कमरे को सील कर दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन एसीपी जानते थे कि ये कोई साधारण मर्डर नहीं था। ये एक कहानी थी जिसमें प्यार, शक और बदले की परतें छिपी हुई थी। रिया मेहरा, मुंबई में हर कोई उसका नाम जानता था। 32 साल की उम्र में वो एक सफल उद्यमी थी जिसने अपनी कंपनी को करोड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। लंबे काले बाल, तेज नजरें और एक मुस्कान जो मीटिंग रूम में सब कुछ जीत लेती थी। लेकिन उसकी जिंदगी की चमक के पीछे एक अंधेरा था जो धीरे धीरे उसे निगल रहा था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी अर्जुन मेहरा से। मेहरा ग्रुप के उत्तराधिकारी, एक 35 साल का हैंडसम आदमी जो बाहर से शांत और सौम्य लगता था। उनकी शादी एक ग्रैंड इवेंट थी। बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियन सब आए थे, लेकिन बाहर से परफेक्ट लगने वाला यह रिश्ता अंदर से खोखला था। अर्जुन का स्वभाव शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अधूरापन रहता, जैसे वो कहीं खोया हुआ हो। रिया कोशिश करती, रोमांटिक डिनर प्लान करती, गिफ्ट्स देती, बातें करती, लेकिन अर्जुन की आंखें हमेशा कुछ छिपाती रहती। वो रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। अर्जुन की माँ नीलम मेहरा, एक पारंपरिक महिला जो 60 की उम्र में भी घर की रानी बनी हुई थी, रिया को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। हर सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वही ताने, हमारे घर की औरतें घर संभालती हैं, ऑफिस नहीं। तुम्हारी ये मीटिंग्स और डील्स, ये सब क्या है? परिवार की इज्जत का क्या? रिया चुप रहती, लेकिन उसके दिल में जख्म बनते जाते। वो अपने घर में धीरे धीरे अजनबी बनती जा रही थी, एक महंगी हवेली में कैद, एक पक्षी की तरह। ऐसे में रिया की जिंदगी में एक नाम था जो उसे जिंदा रखता था, विवेक शर्मा। वो उसका कॉलेज फ्रेंड था, अब बिजनेस पार्टनर,